हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7 हिंदी से जो 13 नंबर का लेसन है समययान, इस लेसन का हम थर्ड पार्ट देखेंगे। इस लेसन के बारे में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है जाकिर अली रजनीश। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यह थर्ड पार्ट है इस लेसन का, यह लास्ट वीडियो है। तो अगर आपको पूरा लेसन पढ़ना है तो इससे पहले मैंने जो इस लेसन के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, यानी 2 पार्ट्स बनाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज आप जाके उस वीडियो को देखना ताकि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए अभी पढ़ते हैं। वकील गरज उठा। वकील यानी कौन? लॉयर। तो लॉयर गरज उठा यानी जोर की आवाज से वो चिल्लाने लगा गुस्से में। द लॉयर सेड एंग्रीली, आप लोगों ने तो अपने वंशजों के लिए जीते जी कब्र तैयार कर दी। वंशज यानी क्या होता है? डिसेंडेंट। कब्र यानी ग्रेव। तो वकील कहने लगा कि आपने अपने वंशजों के लिए जीते जी ऐसे काम किए कि जीते जी आपने उनके लिए कब्र तैयार करके रखी है। यू पीपल हैव प्रिपेयर्ड द ग्रेव फॉर योर डिसेंडेंट वाइल लिविंग। ओके, आज हम लोग उन्हीं कब्रों में जीने के लिए मजबूर है। तो आज हम लोग फोर्सफुली हमें उन्हीं कब्रों में यानी उसी ग्रेव में रहना पड़ रहा है। टुडे वी आर फोर्स टू लिव इन दैट सेम ग्रेव। क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? तोहफा यानी गिफ्ट। इज दिस द गिफ्ट ऑफ योर फ्रेंडशिप? क्या यही है आपकी दोस्ती का तोहफा? तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रोफेसर यासिन जब उनको अदालत लेके आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं दोस्ती का तोहफा लेके आया हूँ, मैंने यानी फ्रेंडशिप करने के लिए आया हूँ आपके साथ में। तो उन्होंने कहा कि क्या यही है आपके दोस्ती का तोहफा? ऐसे वकील ने कहा कि इज दिस द गिफ्ट ऑफ योर फ्रेंडशिप? मैं कुछ समझा नहीं, यानी प्रोफेसर यासिन जो थे वह कुछ नहीं समझ पाए। आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इस समय आप जिस अदालत में खड़े हैं, अदालत यानी कोर्ट, तो लॉयर कहने लगे कि आप इस टाइम जिस अदालत में यानी जिस कोर्ट में खड़े हैं वह जमीन के 10 फीट नीचे की सतह पर बनी हुई है। सतह यानी सरफेस। ओके, तो लॉयर कहने लगे कि आप जिस कोर्ट में खड़े हैं, द लॉयर सेड दैट द कोर्ट इज विच यू आर स्टैंडिंग इज बिल्ड ऑन ए सरफेस 10 फीट बिलो द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के नीचे 10 फीट अंदर बना हुआ है ये कोर्ट। आगे देखिए, वकील ने कहना शुरू किया, यानी वकील ने आगे बोलना शुरू किया। प्रदूषण, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, ऑक्सीजन की कमी यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था, यानी कोई ऑप्शन नहीं था। किससे बचने के लिए? प्रदूषण यानी पोल्यूशन, ऑक्सीजन की कमी और सन की अल्ट्रावायलेट रेज, इससे बचने के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए उन्हें जमीन के 10 फीट नीचे सरफेस पे रहना पड़ रहा है। ओके, then the lawyer want to say that we had no other option but to avoid the pollution, lack of oxygen and ultraviolet rays of the sun. That's why we are staying underground. Okay, आगे देखिए, आज पृथ्वी पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। वृक्ष यानी क्या? ट्रीज। तो आगे लॉयर ने कहना शुरू किया कि आज जो है हमारे वक्त में अभी क्या हो गया है, इस पृथ्वी पर, अर्थ पर वृक्षों का नामो निशान मिट चुका है। मीन्स वृक्ष पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। ओजोन की छतरी विलीन हो चुकी है, यानी ओजोन लेयर जो था वह पूरी तरह से विलीन हो गया, यानी गायब हो चुका है। ओके, विलीन होना यानी डिजॉल्व होना। तो ओजोन की जो छतरी है, ओजोन लेयर है, वो डिजॉल्व हो चुका है। समुद्र का जलस्तर बेतहाशा बढ़ गया है। बेतहाशा यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी जो सी लेवल है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सी लेवल हैज राइजन वाइडली।
और आंधी तूफान यानी जो स्टॉर्म होता है, आंधी तूफान तो धरती की ऊपरी सतह पर मानो रोज की बात है। यानी आंधी तूफान जो टॉर्नेडो वगैरह है, यह तो डेली होते हैं, यहाँ पर डेली आते हैं जमीन के सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर। ओके, ऐसे किसने कहा? लॉयर ने कहा। फिर से इस पैराग्राफ को देखिए बच्चों। टुडे ऑल द ट्रेस ऑफ ट्रीज हैव डिसअपीयर्ड ऑन द अर्थ, द ओजोन लेयर हैज डिसॉल्व्ड, the sea level has risen widely and the storms are a daily occurrence on the surface of the earth. ओके, ऐसे किसने कहा? लॉयर ने कहा। आगे देखिए, प्रोफेसर यासीन यंत्रवत खड़े थे, यंत्रवत यानी यंत्र के जैसे, मशीन के जैसे खड़े थे, और वकील बोले जा रहे थे, यानी और जो लॉयर थे वो बोलते ही जा रहे थे। तो प्रोफेसर यासीन was standing like a machine and the lawyer was speaking. ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ और वृक्षों की विनाश का परिणाम है। तो यह सब किसके वजह से हुआ है? अभी वकील ने उसका रीजन बताया कि ये किसके वजह से हुआ है। यह सब पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से हुआ है और वृक्षों के विनाश का परिणाम है। यानी हमने जो वृक्षों को यानी ट्रीज को कट किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आज यह है, आपके वंशजों के सामने है, आपके वंशजों को भुगतना पड़ रहा है। आपने जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की, वृक्षों को काटे, ट्री को काटे, उसका भुगतान किसे करना पड़ रहा है? आपके वंशजों को करना पड़ रहा है, ऐसे लॉयर कहता है। तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण यानी क्या? एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के साथ आपने जो छेड़छाड़ की और वृक्षों को काटा यानी ट्रीज को काटा, उसका ही आज यह रिजल्ट है। आगे देखिए, आज हम लोग न ज्यादा हंस सकते हैं और न ज्यादा बोल सकते हैं। तो वकील कहता है, हमारी आज ऐसी कंडीशन है कि टुडे वी कैन नाइदर लाफ मच नॉर टॉक मच। ऐसी आज हमारी कंडीशन है। कृत्रिम ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा तो है, मीन्स वह कृत्रिम ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे वे सारे लोग जिंदा है, ऐसे कह रहे हैं। तो लॉयर कह रहे हैं कि टुडे वी कैन नाइदर लाफ मच नॉर टॉक मच, वी आर अलाइव विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। समझ में आया आपको? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे हम जिंदा है, पर एक मशीन बनकर रह गए हैं। यानी हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सहारे जिंदा है, बट वी हैव बिकम लाइक अ मशीन। हम एक मशीन बन गए हैं, मशीन बनकर जिंदा है, और हमारी इस जिंदगी के जिम्मेदार आप है, और हमारी इस लाइफ के जिम्मेदार, हमारी इस कंडीशन के जिम्मेदार कौन है? रिस्पॉन्सिबल यू पीपल, आप लोग हैं, आपके समकालीन लोग। समकालीन मीन्स आपके काल के लोग, यानी प्रोफेसर यासीन जिस काल से आए थे, आपको पता है ना, 19वीं सेंचुरी से आए थे, तो उस टाइम के जो लोग थे वे आपके साथ रिस्पॉन्सिबल है हमारी आज की इस कंडीशन के लिए, ऐसे लॉयर कहना है। लॉयर कहते हैं, आप अपराधी है, अपराधी, आपको सजा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त यानी कठोर से कठोर, सजा यानी पनिशमेंट। ओके, तो वो लॉयर कह रहे हैं कि हमारी आज की दुनिया की हालत के जिम्मेदार आप लोग हो। यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन ऑफ आवर लाइफ, यू आर द कल्प्रिट। कल्प्रिट यानी क्या होता है? अपराधी, आप अपराधी हो, हमारे अपराधी हो, आप अपराधी है, अपराधी, आपको सजा मिलनी ही चाहिए, यानी यू मस्ट बी पनिश्ड। ओके, ऐसे उन्होंने कहा है, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मीन्स स्ट्रिक्टली पनिशमेंट शुड बी गिवन, ऐसे लॉयर कहते हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिए, कहते कहते
वकील का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। वकील यानी लॉयर, चेहरा यानी फेस, क्रोध यानी एंगर। तो द लॉयर फेस टर्न रेड विथ एंगर वाइल सेइंग ऑल दीज थिंग्स। वह बुरी तरह से हाफने लगा, यानी बोलते बोलते उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होने से लोग हाफने लगते हैं। ओके, निश्चित रूप से यह ऑक्सीजन की कमी का परिणाम था। तो डेफिनेटली 100% श्योर यह लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा था। यह देखकर स्वयं प्रोफेसर यासिन भी आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सके। तो it was definitely a result of lack of oxygen. तो प्रोफेसर यासिन was also surprised to see all these things. ओके, आगे देखिए। मानवीय अधिकारों की रक्षक यह अदालत मुलजिम को अपराधी मानते हुए उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। तो मानवीय अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने वाले यह जो अदालत थी, यह जो कोर्ट थी, तो उन्होंने अपराधी को, मुलजिम को यानी अपराधी को, यहाँ पे अपराधी कौन था? प्रोफेसर यासिन। उनको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। किसने? कोर्ट ने। और जज की गंभीर आवाज हॉल में गूंज उठी। तो यहाँ पर देखिए, द कोर्ट सेंटेंस्ड प्रोफेसर यासिन टू डेथ। और यह जज की आवाज इस हॉल में यानी कोर्ट में गूंज उठी कि प्रोफेसर यासिन को मौत की सजा सुनाई जाए, फांसी की सजा सुनाई जाए। आगे देखिए, प्रोफेसर कोई प्रतिवाद न कर सके। प्रतिवाद यानी आर्ग्यू। ओके, तो प्रोफेसर इस कोर्ट में लॉयर के साथ कोई भी प्रतिवाद यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट न कर सके। द प्रोफेसर कुड नॉट आर्ग्यू। जैसे कि उनके बोलने की क्षमता ही समाप्त हो गई हो। जैसे कि यानी एज इफ ही हैज लॉस्ट हिज एबिलिटी टू स्पीक। उनका मस्तिष्क यानी उनका जो ब्रेन था संज्ञा शून्य हो गया। उनका जो दिमाग था वह संज्ञा शून्य हो गया था। तो संज्ञा शून्य का अर्थ देखिए बच्चों, यहाँ पे कोई ज्ञान न होना, यानी उनके जो मस्तिष्क था, उनका जो माइंड था वह पूरा ब्लैंक हो चुका था। उनको कोई भी अभी ज्ञान नहीं था किसी के बारे में। और मन अपराध बोझ से भर गया था, यानी उनका माइंड जो था वह अपराध के बोध से भर गया था, यानी वह अब गिल्टी फील कर रहे थे। तो हिज माइंड वॉज फिल्ड विथ गिल्ट। ओके, आगे देखिए। जल्लाद रूपी रोबो के शरीर से निकली लाल किरणों ने प्रोफेसर को अंतिम बार ट्रांसमिट किया। तो जल्लाद कौन होता है बच्चों? जो कैदियों को, अपराधियों को फांसी देता है, उस पर्सन को कहते हैं जल्लाद। तो यहाँ पे जल्लाद रूपी एक रोबो था। ओके, और उसके बॉडी से लाल किरणें यानी रेड कलर की रेज निकली थी। उसके वजह से प्रोफेसर यासिन को अंतिम बार यानी लास्ट टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया गया। तो एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। द रोबोट which was like a hangman emit red rays from his body, and because of these rays the professor was transmitted from one place to another for the last time. Okay, आगे देखिए। जब उन्हें होश आया, होश आना यानी कॉन्शियस, जब उन्हें होश आया, व्हेन ही बिकम कॉन्शियस, तो उन्होंने स्वयं को ब्लैक होल की संवृत्त कक्षा में घूमते हुए पाया। तो जब वह होश में आ गए, ही फाउंड हिमसेल्फ मूविंग इन द क्लोज ऑर्बिट ऑफ द ब्लैक होल। तो कक्षा यानी क्या है? ऑर्बिट। संवृत्त यानी पूर्ण। उन्हें अपने आप को पूरी तरह से कहाँ पाया उन्होंने? ब्लैक होल में, जो उस ब्लैक होल में घूम रहे थे। ओके, जिसकी परिधि का मतलब होता है बच्चों सरकमफेरेंस, यानी जो ब्लैक होल का जो सरकमफेरेंस था, द होल सरकमफेरेंस
धीरे धीरे कम होते हुए उसके केंद्र की ओर जाती थी। केंद्र यानी सेंटर। तो उस ब्लैक होल का जो सरकमफेरेंस था स्लोली स्लोली करके उसके सेंटर की ओर जा रहा था। तो those circumference was gradually decreasing toward its center. ओके, आगे देखिए। शरीर को अणुओं परमाणुओं के रूप में विघटित कर देने वाली भावी विस्फोट के बारे में सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से भय मिश्रित चीख निकल आई। यानी शरीर यानी बॉडी को अणु और परमाणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स में अपने बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। ऐसा स्फोट होने के बाद अपने बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, इस बात को सोचकर ही प्रोफेसर के मुंह से, उनके माउथ से भय भरी यानी भय की मिश्रित चीख निकल आई। यानी वो डर के मारे चिल्लाए। इस ब्लैक होल में जाने के बाद उनके बॉडी के यानी उनके शरीर के एटम और मॉलिक्यूल्स में इतने बारीक टुकड़े होने वाले हैं, यह सोचकर, यह थिंक करने के बाद ही, यह थिंक करने से ही उनके मुंह से एक भय भरी यानी डर भरी चीख निकल आई। ओके, द प्रोफेसर माउथ फिल्ड विथ फियर एंड ही शाउट लाउडली। डर के कारण उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई थी। यानी डर के कारण, फियर के कारण उनके आंखें जो थी अपने आप बंद कर लिए थी। मीन्स उन्होंने अपने आईज को ऑटोमेटिकली क्लोज कर लिया था ड्यू टू फियर। ओके, अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो न ही वहां अंतरिक्ष था और न ही ब्लैक होल, बट when he opened his eyes, उस वक्त न ही वहां अंतरिक्ष था। मीन्स देयर वॉज अ नाइदर स्पेस, अंतरिक्ष यानी स्पेस, और नॉर ब्लैक होल। तो वहां पे ना ही अंतरिक्ष था यानी नाइदर स्पेस नॉर ब्लैक होल। जब उन्होंने आंखें खोली, अभी समझ में आया बच्चों? तो वह यह सपना देख रहे थे। सपने में यह सब कुछ उन्होंने देखा। फ्यूचर का जाकर उन्होंने फ्यूचर की हाल देखा, वहाँ का कोर्ट देखा, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी स्किन कैसी है, वहाँ की कंडीशन उन्होंने देखी। तो इसलिए जब अभी उन्होंने आंख खुली तो ना ही वहाँ पे अंतरिक्ष था यानी ना ही वहाँ पे स्पेस था और ना ही ब्लैक होल था। वे अपनी प्रयोगशाला में आराम कुर्सी पर बैठे थे। यानी वह अपनी लैबोरेटरी में आराम कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे। He was sitting on an armchair in his laboratory. Okay? उस कुर्सी पर बैठे बैठे ही वे स्वप्न देख रहे थे। यानी उस चेयर के ऊपर बैठकर ही वह ड्रीम देख रहे थे। While sitting on the chair, he was dreaming. पास में ही समययान खड़ा था। तो उनके पास में ही यानी नियर बाय स्टूड द टाइम व्हीकल। समययान उनके पास में ही खड़ा था जो कि अपने आरंभिक चरण में था। आरंभिक चरण यानी इनिशियल स्टेज पे था, स्टार्टिंग स्टेज पे था। तो वह समययान जो वह बनाने वाले थे तो वह अपने स्टार्टिंग स्टेज में यानी इनिशियल स्टेज में था। आरंभिक स्टेज यानी स्टार्टिंग स्टेज, इनिशियल स्टेज। ओके, तो वह अपने कुर्सी पे बैठकर उन्होंने यह ड्रीम देखा था, यह सपना देखा था। ओके, फ्यूचर में वह जाकर आ गए थे अपने सपने में। ओके, अपने ड्रीम में। तो सर, समय चक्र की रूपरेखा तैयार हो गई है। तो उनका जो असिस्टेंट था उसने कहा कि सर, द टाइम लाइन हैज बीन ड्रॉन। समय चक्र की रूपरेखा आप आकर देख लीजिएगा। कम एंड सी। यह आवाज उनके सहायक विजय की थी। तो यह वॉइस जो था, द वॉइस वॉज दैट हिज असिस्टेंट विजय। तो अभी आगे देखते। प्रोफेसर कहते हैं, नहीं विजय यानी नो विजय, अभी हमें समय चक्र की नहीं बल्कि अपने समय को देखना चाहिए, अन्यथा सारा संसार जीते जी कब्र में दफन हो जाएगा। कहते हुए प्रोफेसर यासिन दरवाजे की तरफ बढ़ गए।
तो प्रोफेसर यासिन said that no Vijay, we have to look at our time, not the cycle of time. Otherwise, the whole world will be burned in the grave. And Professor Yasin went towards the door saying, ओके तो अपने डोर की तरफ वह बढ़ गए। तो इस तरह से यह लेसन यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। तो इसका लेसन के जो लेखक थे, पाठ के जो लेखक थे, उनका नाम है जाकिर अली रजनीश। तो यहाँ पे नीचे लेखक का परिचय दिया है बच्चों, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए इसी के साथ यह लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।